लगाना है। ठीक है जी, हम शुरू करते हैं। अब जो हमने कहाँ पे रह गए थे, हम यहाँ पे थे कि ग्रुप के रूल सेट करने पे ना, ठीक है। अब ये बहुत जरूरी स्टेप है, ठीक है। अब आप किसी भी ब्रांड कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, किसी के लिए आप ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके कुछ रूल होने चाहिए। अब ये तो नहीं ना कि भाई हर कोई अपनी मर्जी से जो दिल चाहा पोस्ट कर दे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप बनाया है मैंने लड़ने के लिए, अब उस पर क्रिकेट की पोस्ट कर रहे हैं सब, ठीक है। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट का ग्रुप बनाया हुआ है, अब वो कह रहे हैं कि भाई फ्री ऑनलाइन काम करो, उसकी वो आ रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर मुझे वो काम करना है तो मैं उसी के ग्रुप पे जाऊंगा ना। जो ग्रुप मैंने सब्सक्राइब किया है उसका एक मकसद होता है। जब वो ग्रुप अपने उससे हट जाता है ना और पोस्टें इधर उधर की करना शुरू कर देता है जो उसकी रेलिवेंसी नहीं होती, तो आप फिर जो है आप सोचते हो यार मैं तो इस पर्पस के लिए नहीं किया था। तो जो सीरियस बंदे होते हैं, जो ग्रुप के जो ज्वाइन जिस पर्पस के लिए क्या होते हैं, तो वो हट जाते हैं उससे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जिंदगी में जब हम प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं ना, तो लोग आपके पास आते हैं और आने के बाद वो उसी लिए आते हैं कि भाई जो चीज आपको मिले वहां से ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मैसेज टीवी का या दरसे कुरान वालों का पेज लाइक किया है, तो मैं इसलिए वो लाइक किया हुआ है क्योंकि भाई मुझे वहां से रिलीजियस पोस्ट लानी देखनी है। अगर मैंने क्रिकेट का शौक है, मुझे क्रिकेट इन्फो का मैंने पेज लाइक किया हुआ है। अगर मुझे ऑनलाइन पढ़ना है तो मैंने भाई बहुत सारे जैसे डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म है उसके पेजेस लाइक किए हुए हैं, या बाकी उससे रेलिवेंसी है। मुझे एडोब फोटोशॉप का शौक है, फोटोग्राफी इसका डिजाइनिंग का शौक है, तो मैं भाई सारे एडोब के या ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैं जाके अपना उनके ग्रुप ज्वाइन करूंगा या उनके पेजेस में ज्वाइन करूंगा, ठीक है। मुझे न्यूज का शौक है तो मैं राइट न्यूज चैनल को ज्वाइन करूंगा, ठीक है। मैं बीबीसी को ज्वाइन करूंगा, भाई मुझे बीबीसी पढ़ना है, या पाकिस्तान है, जंग है, और उसके अलावा जो दूसरे टीवी चैनल्स हैं उनके पेज को ज्वाइन करूंगा। तो रेलिवेंसी होनी चाहिए। तो हम जब ग्रुप बना रहे हैं तो इसी वजह से रूल हम सेट करें कि भाई कोई हर कोई ये पता हो कि भाई इस ग्रुप के ये रूल है, तो हमें उसी हिसाब से चलना है ना। ठीक है, अब हर जगह उस ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम जो है वहाँ के ग्रुप को क्यों एक समझिए कि प्रेजेंस ही है ना उसकी, कि वही रूल्स को हम फॉलो करें, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से ग्रुप के रूल्स को। ये लेफ्ट साइड पे टैब था ग्रुप रूल का, इसको हमने क्लिक किया। ग्रुप क्रिएट करने के बाद ये ऑप्शन हमें अवेलेबल हो जाते हैं। हम क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। अब ये बाय डिफॉल्ट जो है ना ये देता है फेसबुक 4, ठीक है। तो अब ये कह रहा है बी काइंड एंड कर्टियस। हर कोई चाहता है भाई लोग जो है ग्रुप पे उनसे अच्छे से बात करें। अब कोई आप में से ऐसा तो नहीं है ना कोई कोई बात जो है आपसे बड़ी बदतमीजी से करे, ठीक है। तो आप उस ग्रुप पे कब तक रहोगे, आप एग्जिट कर जाओगे। तो आपने पहले यहाँ पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली ये लिखे हुए इसके ऊपर सेंटेंस, आप इसको पढ़ लें और क्रिएट कर दें। तो ये ग्रुप जो है का रूल सेट हो गया, ठीक है। अब ये आ गया। अच्छा, इसी तरह आपने दोबारा क्रिएट किया, आपने दूसरा लिया कि भाई कोई हेट स्पीच और बुलिंग ना करे, ठीक है। फिर आपने दोबारा क्लिक कर दिया, भाई ये दो रूल सेट हो गए। फिर आपने क्लिक किया तीसरा, नो प्रमोशन और स्पैम। वरना यही है कि भाई एक बंदा जो है अपना बिजनेस कर रहा है, कह रहा है मैं मकान बेचने जा रहा हूँ, वो ग्रुप पे भेज रहा है। कोई अपना गाड़ी बेचने जा रहा है, वो हालांकि आपने इसलिए ज्वाइन थोड़ी किया, उसके लिए ज्वाइन करना है तो भाई आप वो उस वही OLX करोगे या जमीन.com करोगे या उसके रिलेटेड बाय एंड सेल का करोगे। चलिए आपने तीसरा कर दिया। अब उसके बाद जो है रिस्पेक्ट एवरीवन प्राइवेसी ऑब्वियसली, ठीक है। ये ना हो कि भाई हर एक दूसरे को मैसेज कर रहा है और फिर वो आगे मसला हो रहा है। तो ये हो गया 4। अब ये बाय डिफॉल्ट फेसबुक ने दिए हुए। अब आप अपना भी कुछ रूल सेट कर सकते हैं। तो आप इस पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और खुद ही टाइप कर दें, ठीक है। यहाँ पे टाइटल टाइप करें, डिस्क्रिप्शन टाइप करें। जब ये टाइटल टाइप करेंगे ना तो यहाँ पे लिखा और ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल इस तरह सेट हो जाएंगे, ठीक है। ये सेव हो के आएंगे, ठीक है। अब ये ग्रुप के रूल हो गए, ठीक है। आसान है, कोई मसला नहीं। यकीन करें करते जाएंगे ना तो यकीन करें इतनी चीजें सीखने को मिलेंगी डेली। यकीन करें इसका जब ये फ्रीलांसिंग करेंगे या कोई भी काम इसमें रिलेटेड करेंगे, आपको डेली सीखने को मिलेगा, ठीक है। एक दिन में कोई नहीं सीखता। यकीन करें मैं रोजाना सीखता हूँ। कुछ भी चीज मैंने इतनी दफा भी की होती है ना। अब ये फॉर एग्जाम्पल फेसबुक 2 दिन पहले इन्होंने कंपलसरी कर दिया, चेंज हो गया ऐसा। तो उसमें दोबारा से मुझे सीखना पड़ा कि भाई ये ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन कहाँ गया, ठीक है। कुछ ऑप्शन आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ खत्म कर देते हैं, कुछ आ जाते हैं। अच्छा, अब ये एक्टिविटी लॉग ऊपर है। ये क्या है कि भाई मैंने कोई एडमिन बनाया हुआ था या उसकी मैं चेक करना चाहता हूँ, या जो 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 चीज़ें मैंने चेंज की ना, ये पूरा लिखा आ रहा है कितने बजे मैंने चेंज की। मैंने अपने आईडी से चेंज की हुई है, ये बता रहा है कि मैंने ये सारी ना। तो अब मैं फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैं खुद कर रहा हूँ, मुझे पता है सब मैंने चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल इस पेज का कोई एडमिन है, कोई मॉडरेटर है, तो अगर मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं तो मैं देखूँ ये पोस्ट किसने चेंज की है, ताकि मुझे ये पता हो कि हाँ ये इसने की है, ये इसने की है, कब की है, ताकि मुझे क्लियरिटी हो और उसको मैं ट्रैक कर सकूँ, ठीक है। ये एक्टिविटी लॉग में आ जाएंगे। अब ये स्केड्यूल पोस्ट। अब फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ली थी भाई, इधर जो है हमारे पास भाई फॉर एग्जांपल सुल्तान भाई है इधर ना।
तो अब ये इनको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है कि भाई हमारी ना वीक में 2 पोस्टें करनी है, ठीक है? तो इन्होंने इनको फॉर एग्जांपल भाई कोई पाकिस्तान दरस कुरान वालों ने हायर किया, उन्होंने बोला भाई 2 पोस्टें पर वीक के हिसाब से करनी है या अब 4 पोस्टें पर वीक के हिसाब से करनी है। इन्होंने पूरी पोस्टें ले ली, बना ली, वीक के हिसाब से पूरा कैलेंडर बना लिया और उसको यहाँ पे क्रिएट करके पोस्ट कर दिया किससे? स्केड्यूल पे। पोस्ट पे क्रिएट करेंगे, फिर उसका जो है ना स्केड्यूल करेंगे कि भाई ये पोस्ट कब जानी है, ठीक है? ये पोस्ट क्रिएट कर ली और इसकी स्केड्यूल कर ली कि भाई ये इस वक्त जाना है फॉर एग्जांपल ना, यहाँ पे आपने कर दिया कि इस डेट को इस टाइम पे वो आ जाए। फॉर एग्जांपल ये पोस्ट करनी है भाई 15 तारीख को, 15 तारीख आपने चूज की, इतने बजे कर दें भाई, ये इतने बजे कर दें, स्केड्यूल हो जाएगा। और ये टाइम कहाँ का होगा भाई? जो आपका अकाउंट होगा ना उसका टाइम होगा, ठीक है? पाकिस्तान से बनाए तो पाकिस्तान का टाइम होगा, सऊदीया से बनाए तो सऊदीया का टाइम हो जाएगा, ठीक है? तो अभी फिलहाल हमें कोई पोस्ट नहीं करनी, ठीक है? तो ये हम हर काम कर सकते हैं, ठीक है? पहले से प्लान कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई 15 तारीख को अगर क्या नाम है सुल्तान भाई ने छुट्टी पे जाना है तो वो पोस्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सब काम पहले एडवांस में हम कर सकते हैं, ये इसके बेनिफिट है कि भाई आप पहले से सब कुछ बना के आपने पहले वीक में सारी पोस्ट बना ली अगले पूरे महीने की, आपने अप्रूव करा ली अपनी कंपनी से जिसके लिए काम कर रहे हैं क्लाइंट से, तो उसने बोला हाँ भाई सब सही, आपने पहले से स्केड्यूल बना के पोस्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फिर टेंशन नहीं लेनी। फिर जाके सिर्फ जहां से भी अकाउंट एक्सेस किया पोस्ट आपने देख ली कि भाई हो गई या नहीं हो गई। अच्छा अब भाई आगे बढ़ते हैं कि ये पोस्ट स्केड्यूलिंग हमने देख लिया। अच्छा पोस्ट टॉपिक, अब पोस्ट टॉपिक पे क्या है, मैंने क्लिक किया, अब मैं टॉपिक सेट कर सकता हूँ। अब ये लर्निंग ग्रुप है ना, मैं इस पे सेट कर सकता हूँ भाई टॉपिक क्या है। फॉर एग्जाम्पल आजकल आपने देखा होगा जहां पे जाते हैं वो कोविड-19 का एक वो बना होता है, पोस्ट आ रही होती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई इस पे क्रिएट कर दिया पोस्ट कोविड-19, इस ग्रुप पे मैंने पोस्ट कर दिया कि जॉब्स इसकी जो ई कॉमर्स की जॉब है ना वो, फिर एक कर दिया, यानी ये टॉपिक सेट कर रहे हैं, ठीक है? उस टॉपिक पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूसरा ग्रुप जो मेरे है ना उससे दिखाता हूँ कि टॉपिक जो मैंने सेट किए हुए हैं। अगर मैं आता हूँ मैं फिर ताकि उस पे टॉपिक सेट किए हुए ना, ये तो नया ग्रुप है तो इस पे तो अभी है नहीं। अब मेरे और जो ग्रुप बने हुए हैं फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ग्रुप बना हुआ है, दूसरा जो ग्रुप बना हुआ है ना, एक मिनट में ये जो है ना, फॉर एग्जाम्पल जो मेरा ये ग्रुप अगर फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है? अब ये मेरा ग्रुप बना हुआ है, ठीक है? पहले वाला, अब इसमें जो है फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पोस्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग, ये क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? ये कहाँ से करेंगे भाई, ये इसी से करेंगे। पोस्ट टॉपिक है, इसके ऊपर जो है जाके एक अभी बना हुआ है डिजिटल मार्केटिंग हैंड आउट, ठीक है? अब मैं क्रिएट करके यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल और भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जॉब्स का है, क्रिएट करूंगा जॉब्स और क्रिएट करके फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये मैं क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ भाई, डिजिटल मार्केटिंग था, इसके अंदर सोशल मीडिया। अब इससे क्या होगा कि ये जब मैं पोस्ट करूंगा ना तो मैं इसमें चूज कर सकता हूँ टॉपिक, जब मैं कोई क्रिएट पोस्ट करूंगा ना तो उसके बाद जो है वो आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं होम पे गया, अब मैंने इस ग्रुप पे कोई पोस्ट करनी है, ठीक है? पोस्ट करने के लिए मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है? अब मैं क्रिएट अ पोस्ट आगे लिखा हुआ, अब मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ कोई भी ना, कुछ भी मैं टाइप करता हूँ, तो अब मैंने ये टाइप किया, तो अब ये जो है ठीक है, अच्छा ये टॉपिक दे देना। अब ये सारे मुझे ऑप्शन दे रहा है कि भाई इसमें फोटो करनी है, चेक इन करना है, टैग करना है, पोल करना है, ठीक है? टैग इवेंट है, ये सारे ऑप्शन दे रहा है मुझे ना। और इसमें एक
ऑप्शन जो होता है ना टॉपिक का, यहाँ पे मतलब मैंने चेंज भी किया ना इसको, वरना डायरेक्ट इधर ही आ रहा होता था चूज ए टॉपिक ना, इधर पिछला वाला जो था ना। में असल में वो शायद ग्रुप क्रिएट नहीं हुआ वो कोर्स ना, डिजिटल मार्केटिंग ये हो ही नहीं है। एक सेकंड में दोबारा टॉपिक पे जाता हूँ। टॉपिक तो क्रिएट हुआ है तो फिर ये क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, तो यहाँ पे असल में ये जो चेंजेस उन्होंने किए ना, तो इस वजह से अब यहाँ पे वैसे आता था कुछ ऑप्शन जो है ना, मैंने बताया कि पिछला वाला जो फेसबुक जो इनका चल रहा था ना 2 दिन पहले, वो उसमें डायरेक्ट यहाँ पे टॉपिक चूज कर रहे थे। अभी इसमें शायद नहीं है, हो सकता है ये ऐड कर दें। ठीक है, इसलिए अभी काम ही चल रहा है ना इन लोगों का भी, इसलिए कुछ ऑप्शन जो है वो पिछले वाले से इन्होंने नए वाले में अभी नई या तो चेंज कर दी है या वो कर दी है। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसको भी हम छोड़ते हैं, स्किप करते हैं। ठीक है, अगर कल तक अगर आ जाता है ना तो मैं इसको देख लूंगा कि भाई ये जो है टॉपिक इसके अंदर कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, वरना क्या होता है जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं ना तो उसी वक्त आ जाता है कि भाई ये इस जगह आना चाहिए, एग्जैक्टली इसको ना टॉपिक के अंदर इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, फिलहाल इसको हम स्किप करते हैं। अच्छा, अब वो जो ग्रुप है फॉर एग्जांपल, अब ये मेरा जो दूसरा भी ग्रुप बनाया था ई कॉमर्स का। ठीक है, अब इस पे आते हैं वापस। अब देखिए उस ग्रुप से तो मुझे ऑप्शन दे रहा है जाने की, यहाँ तक आने की, लेकिन इस ग्रुप से मुझे वहाँ की ऑप्शन नहीं दे रहा। इसमें अभी कोई मसला ही है फेसबुक में ना। देखें वहाँ से तो मैं आ गया था इधर, अब यहाँ से वहाँ का नहीं आ रहा है लिंक। टेक्निकली तो यहाँ से भी आना चाहिए था, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे ग्रुप में ना, क्योंकि इन्होंने अभी किया है तो मेरे ख्याल से पूरा 100% ना उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। अब देखिए इस ग्रुप पे मैं आया यहाँ से, अब इस ग्रुप जो मुख्तलिफ ग्रुप है उससे मैं टैप करके दूसरे पे चला गया। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे जाता हूँ, अब इस पे भी आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है ना, लेकिन उससे नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जो अभी जो लेटेस्ट ग्रुप क्रिएट किया है इससे ऑप्शन पिछले का नहीं आ रहा है, बाकी से सबका एक दूसरे का आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इस पे हम आगे बढ़ते हैं फर्दर ना, या चूंकि नया है इस वजह से नहीं आ रहा होगा या जो भी वजह ना। अच्छा, अब हम आज जाते हैं आगे फर्दर। जैसे पोस्ट टॉपिक पे मैंने बताया था, टॉपिक हम इस पे सेट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक कोई भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे ई कॉमर्स का है, ई कॉमर्स का है तो इसके लिए फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस ई कॉमर्स के अंदर है तो हम से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है, या अमेजन से रिलेटेड कोई पोस्ट हो तो इसके अंदर आए। ठीक है, या ईबे से रिलेटेड कोई हो पोस्ट तो उस पे आए। मतलब बताने का ये है कि भाई पाकिस्तान का भी कोई मुझे बता दे भाई प्लेटफॉर्म कुछ है पाकिस्तान का ई कॉमर्स का, जहाँ पे बाय एंड सेल कर सकते हैं। दराज OLX। हाँ दराज, ठीक है। मतलब समझ आ रहा है कि ये क्या है, ये है कि मैंने अगर बनाया है ना दराज डॉट पी के। ठीक है, अब ये ताकि इसके ऊपर ये सारी चीजें आ जाए ना। ठीक है, कि अब ये कोई पोस्ट करे ना तो इसके ऊपर आ जाए। अब मैं चेक कर लेता हूँ इससे अगर पोस्ट अलाउ है रही है या नहीं हो रही। वैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्रिएट पोस्ट कर रहा हूँ ना, जैसे इधर आ गया, अब मुझे पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ इसके ऊपर आके ना। यहाँ पे आनी, अच्छा एक काम ये और भी हो सकता है ना, ये मैं लॉगिन इससे हो ना, इससे मैं करूँ अपने आप को पेज के एडमिन से, शायद राइट ना हो, शायद ये भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं टॉपिक क्रिएट करता हूँ। नहीं, तब भी ऑप्शन दे रहा है या नहीं दे रहा ना? नहीं, यहाँ पे अभी फिलहाल ऑप्शन नहीं दे रहा। वैसे ना इसको देना चाहिए, अगर ये सही कर देंगे ना तो यहीं पे ऑप्शन आना चाहिए फेसबुक की तरफ से ही ना, कि इस पोस्ट को उस टॉपिक के अंदर ही डालना है। ठीक है, इससे क्या होता है भाई, एक जैसे
कोई भी बंदा आएगा ना इस ग्रुप की मेन स्क्रीन पे आएगा, उसको समझ आ जाएगा इसके अंदर चीजें क्या है। ठीक है, अच्छा बाकी जो है रिफ्रेश कर देते हैं, इसी के इधर जनरल ग्रुप ही लिखा आ रहा है, हालांकि लर्निंग ग्रुप आना चाहिए, अब तो लर्निंग ग्रुप हो गया था ना। देखिए अभी आ गया लर्निंग ग्रुप, ठीक है, अब आ जाएंगे टॉपिक। ठीक है, क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं हुआ हुआ था तो शायद इस वजह से नहीं आ रहा था, अब देखते हैं आ जाना चाहिए। क्रिएट अ पोस्ट, अल्लाह करे भैया आ जाए। नहीं अभी भी इसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें फिलहाल ना, ठीक है, बताने का मकसद है कि भाई जब ये क्लियर होता है ना तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई इसमें जब आप टॉपिक कर रहे हैं ना दराज से रिलेटेड, तो इसमें कैटेगरी चूज कर लेंगे इधर, तो इधर आपको डायरेक्ट वो मिल जाएगा, पोस्ट तो इधर आएगी आएगी, और इधर आप उससे काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया सोशल लर्निंग ग्रुप भी हो गया, यहाँ तक हमने देख लिया। ठीक है, अब पोस्ट हमने स्केड्यूल पोस्ट देख लिया कि पोस्ट कर सकते हैं, वो बाद में कैसे जाएगी। हमने पोस्ट टॉपिक देख लिया, उसके अंदर कैसे जाएंगे। पेंडिंग पोस्ट है, मेंबरशिप क्वेश्चन है। अब ठीक है, और ये मैं यहाँ से बता देता हूँ, बाकी दूसरे ग्रुप से बताऊंगा। मेंबरशिप क्वेश्चन आपने सेट करने के भाई कौन इस ग्रुप पे ज्वाइन करे, आपने उससे सवाल करना होता है ना कि भाई आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप भी ग्रुप ज्वाइन करते हो तो अक्सर लिखा होता है। अब मैं इसके लिए रूल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या क्लिक किया, मेंबरशिप क्वेश्चन एड ए क्वेश्चन। ठीक है, इसको तो ऑन किया आपने। अच्छा अब ये आ गया। ठीक है, कि मेंबरशिप क्वेश्चन क्या है कि ये तो डिजी स्किल के लिए बना रहा हूँ ना मैं ये पेज। आर यू रजिस्टर्ड। ठीक है, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन कर लिया, आप ऑप्शन देना है भाई यस और नो का उसको। ठीक है, यस नो। ठीक है, और ये मैंने सेव कर लिया। अब जो भी बंदा ग्रुप ज्वाइन करेगा ना मेरा, तो उससे भी पहला सवाल आएगा इसके, और ग्रुप के रूल आएंगे। ठीक है, वो एग्री करेगा तो वो उसको परमिशन मिलेगी। ठीक है, तो ग्रुप के रूल हमने सेट करना सीखे। अच्छा आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन, कई क्वेश्चन कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। अच्छा आप एक और ऐड कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब उसके अलावा है कि भाई मेंबर रिक्वेस्ट आएगी तो उसको कैसे अप्रूव करना है। तो मेंबर रिक्वेस्ट अगर अभी फिलहाल नहीं है ग्रुप की, मेंबर रिक्वेस्ट आएगी तो हम देख लें भाई इसके ऑप्शन क्या है कि भाई उसने फेसबुक कब से ज्वाइन किया हुआ है ना, ये हम देख ले 1 साल से ज्यादा का, यहाँ पे क्लिक कर दें तो फॉर एग्जाम्पल 10 रिक्वेस्ट आई, हम चाह रहे हैं कि पहले जिनका 2 साल से पुराना अकाउंट है उसमें फिल्टर कर दें, तो ये सिर्फ दिखाएगा यहाँ पे 2 साल से पुराना, अगर नहीं है तो इधर हम इसको क्लोज करते हैं। अब उसके बाद है रिक्वेस्ट लेंथ ऑफ मेंबरशिप रिक्वेस्ट ना। अच्छा फिर जेंडर है, फॉर एग्जांपल ये औरतों का ग्रुप है तो सिर्फ आप क्या करेंगे, हाइड बैन कर दें, और जो बाकी जो बचेंगे वो फीमेल होंगे उनको एक्सेप्ट कर लें। या अगर लड़कों का ग्रुप है तो आप क्या करते हैं, हाइड वुमेन करते हैं और बाकी मेल को सारे एक्सेप्ट करते हैं, जेंडर के हिसाब से हो सकता है। फिर जिसकी प्रोफाइल पिक्चर है उसको ही एक्सेप्ट करें, जिसकी नहीं है उसको हटा दें, तो यहाँ पे फिल्टर करके आ जाएगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको देता है। इन्वाइटेड है, जिन्होंने इन्वाइटेड बाई मेंबर है उसको कर ले, रिक्वेस्ट टू ज्वाइन है वो देख लें। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इनवाइटेड किसी ना किसी ने इनवाइट किया ग्रुप मेंबर ने, और रिक्वेस्ट टू ज्वाइन क्या होता है कि भाई वो खुद ही आपको ढूंढ के आया है ना आपके ग्रुप को। अच्छा लोकेशन है भाई, कौन सी लोकेशन वाला जो है ना वो आपको वो देख लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे रह रहा हूँ सऊदीया में, तो वो लोकेशन दिखा रहा है। आप जाते हैं कि भाई एक आपने रेस्टोरेंट खोला कराची में, ठीक है, और कराची में वो सुपर हाईवे पे, तो आप कराची में सुपर हाईवे से 40-50 किलोमीटर दूर जो है ना वो सबको आप उसको कह देंगे उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। तो आप यहाँ पे जो आपकी लोकेशन है ना जो अभी वही आ रही होगी उससे रिलेटेड। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद है ग्रुप के जो अगले ग्रुप में मैनेज कर रहा है वो। ठीक है, इन अदर ग्रुप दैट यू मैनेज और नॉट इन अदर ग्रुप, जो आपके दूसरे ग्रुप में वो आ जाए फिल्टर करके, और बाकी है ना, तो ये सारा क्राइटेरिया सेट है कि भाई मेंबर की रिक्वेस्ट को फिल्टर करने का, उससे क्या होगा आप चूज कर लेंगे, वरना आप डायरेक्ट भी अप्रूव कर लेंगे। ठीक है, कुछ ग्रुप में प्राइवेसी की जरूरत ही नहीं होती, आप सबको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारी इतनी ज्यादा फेसबुक आपको फैसिलिटी देता है कि आप कंट्रोल कर सकते हो अपने ग्रुप को। ठीक है, अच्छा अब ये है कि भाई पेंडिंग पोस्ट है उसको भी अप्रूव करना है, किसी ने पोस्ट की है, मॉडरेटर हमने डाल दिया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्ट आ रही होगी आप उसको अप्रूव करो, आप उसको रिफ्यूज करो। ठीक है, अगर आपका वो जो है ग्रुप पे पोस्ट किसी ने की हुई है। अच्छा और उसके अलावा क्या रह गया इसमें, मेंबरशिप क्वेश्चन हो गया, मेंबरशिप रिक्वेस्ट हमने देख लिया, मेंबर अप्रूवल देख लिया, मेंबरशिप क्वेश्चन देख लिए, टॉपिक देख लिया। ठीक है, एक्टिविटी लॉग देख लिया, तो हमने ये सारी चीजें कवर की। अच्छा अब इसके बाद आता है कि भाई ये ग्रुप की जो है अब डेटा है नहीं इधर। ठीक है, अभी तो कोई है ही नहीं ग्रुप पे, तो उसका ग्रोथ मैं देखूंगा तो क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं आ रहा होगा।
ठीक है। लास्ट 28 डेज का बाई डिफॉल्ट देता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं वीकली, मंथली और 2 मंथ्स का, और कस्टम भी कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड फाइल कर सकते हैं एक्सेल से। तो इस ग्रुप का फायदा नहीं है कि सब देखने का इनसाइट, हम देखते हैं जो ग्रुप मैंने पहले बनाए हुए ना उसका इनसाइट देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप मेरा पहले का बना हुआ है, मैंने उसका इनसाइट देख के मैं बताता हूँ कि भाई इसमें आता क्या है डेटा में, ठीक है। अब इसका हमने किया क्लिक ग्रोथ पे, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल ये डेटा मैं चेक करना चाह रहा हूँ लास्ट 60 डेज में क्या हुआ, ठीक है। लास्ट 60 डेज में जब एक ग्रुप बना था तो उसके बाद जो है मेंबर्स आना शुरू है, ठीक है। क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। ये 51 मेंबर हो गए, फिर बाद में यहाँ तक 59 हो गए, ठीक है। ये ग्राफ आपको शो कर रहा है, ठीक। फिर उसके बाद जो है एक्टिव मेंबर, एक्टिव 46 एक्टिव मेंबर हैं, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं किस डेट में कितने की एक्टिविटी है, आपके पास आ जाएगा। फिर फर्दर जो है 34 मेंबर रिक्वेस्ट आई है, 2 को मैंने डिक्लाइन किया, 2 को ब्लॉक किया। क्यों किया होगा? क्योंकि भाई मुझे ये जो था ना डिजी स्किल के कोर्स में सिर्फ पाकिस्तानी चाहिए थे, कुछ ऐसे होंगे जो पाकिस्तान के नहीं होंगे, ठीक है, पाकिस्तानी नेशनल नहीं होंगे, तो मैंने उनको नहीं एक्सेप्ट किया होगा। क्योंकि ये ग्रुप जो है डीजी स्किल का है, और डीजी स्किल पे वही रजिस्टर हो सकता है जो पाकिस्तानी नेशनल हो ना, जो पाकिस्तानी है जिसके बाद एनआईसी हो वो रजिस्टर हो सकता है। तो फिर बाकी को मैंने डिक्लाइन कर दिया होगा, किसी को ब्लॉक कर दिया होगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो डीजी स्किल के नहीं होंगे, वो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे होंगे, तो मैंने उनको नहीं एक्सेप्ट किया होगा, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है मौजूद। अच्छा, उसके बाद इंगेजमेंट कितनी हुई कि आपने जो पोस्ट की उस पर कितने लोगों ने इंगेजमेंट की है। अब एंगेजमेंट क्या होता है भाई? लाइक उससे हो सकता है, शेयर से हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या है कि कमेंट कितना है, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा, बता देगा कि कब कब कमेंट आए हैं, किस वक्त आए हैं, ठीक है। फिर एक्टिव मेंबर, ठीक। और उसके बाद जो है कौन सा डे में ज़्यादा पोस्ट हुई है, ठीक है। संडे में लोगों ने ज़्यादा देखा, पॉपुलर डे संडे था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है पॉपुलर आइटम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं भाई, कितने बजे पोस्ट ज़्यादा लोगों ने देखी या पढ़ी, ठीक है। और टॉप पोस्ट क्या है ये देखिए, अब ये आपको बता रही है, जो पोस्ट थी आपकी 6 लोगों ने देखी है, 16 ने देखी। अब जाहिर सी बात है आपके पेज पे ज़्यादा लोग होंगे, ग्रुप पे ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा देखेंगे। अब मेरे ग्रुप पे थे ही 50 लोग, ठीक है। तो उतनी एक्टिविटी है ये मौजूद है इसकी, ठीक है। ये डेटा ये आप डाउनलोड करेंगे फाइल, ये आपको एक्सेल के अंदर डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है लास्ट 60 डेज का है, आपको सारी चीज़ें चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, अब मैंने ऑल चीज़ कर दी आपने और डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो डाउनलोड फाइल हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, ठीक। अच्छा, उसके अलावा आप बाकी देखना चाहते हैं एडमिन और मॉडरेटर की फैसिलिटी को देखना चाहते हैं। अब ये तो छोटा सा ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा ग्रुप देख रहे हैं जिसके भाई 1 लाख मेंबर हैं, तो अब जाहिर सी बात है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा काम होगा ना। तो उसके लिए आपको मॉडरेटर की भी देखना पड़ेगा कि भाई एडमिन और मॉडरेटर ने क्या काम किया हुआ है, ठीक है। कितनी पोस्ट अप्रूव की है, कितनी डिक्लाइन की है, ये सारा आप रिकॉर्ड उसका चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बाकी मेंबरशिप पे क्लिक करेंगे तो मेंबरशिप जो है कहाँ से है, कौन से कंट्री से है, कौन से ये है, ठीक है। ये सारी आपको डेटा मिल सकता है इसका, ठीक है। अब फिलहाल तो यहाँ पे मेरे पास है नहीं इसका इंफॉर्मेशन, तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। कोई अगर ग्रुप ज़्यादा बड़ा होगा ना तो उसका डेटा आपको मिल जाएगा जिसपे ज़्यादा मेंबरशिप लोग हैं। अच्छा, अब बाकी यूनिट्स हैं। अब यूनिट्स क्या होते हैं कि भाई आप क्रिएट करते हैं कि ग्रुप बनाते हैं, लर्निंग ग्रुप जो होते हैं ना, तो उसके ऊपर यूनिट्स बना सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अभी मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने बना लिया डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स का ग्रुप। अब मैंने असाइनमेंट देता हूँ ना, अब तो मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को मैसेज कर देता हूँ भाई ये टास्क है, ये करना है। अब ये यूनिट का मतलब यही होता है लर्निंग के। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया है कि सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक्डइन क्रिएशन करो। अब मैंने देखा भाई मेरे ग्रुप पे कहने को तो 60 लोग थे, किसी ने भी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं की और किसी ने सबमिट नहीं कराई, ठीक है। यहाँ पे ये है, ठीक है। तो क्योंकि अभी हम इतने आदी नहीं है लर्निंग ग्रुप के देखने के ना, तो इस वजह से लोग करते नहीं है इस तरह। वरना क्या है भाई, कोई भी ग्रुप होता है ना ऊपर लर्निंग एक्टिविटी डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, ठीक है, मैट्रिक की क्लास है, उनको कोई असाइनमेंट दिया तो इसी ग्रुप पे बना हुआ है उनका, ठीक है, स्कूल का। अब टीचर ने क्या पोस्ट कर दिया लिंक्डइन के ऊपर ना, लिंक्डइन के ऊपर कह रहा हूँ, इसके ऊपर ग्रुप के ऊपर यूनिट बना के पोस्ट कर दिया लर्निंग के ऊपर कि भाई आज का असाइनमेंट ये है। तो अब जो ग्रुप के मेंबर हैं वो उस पर करेंगे, ठीक है। अब इसका ऑप्शन होता है कि भाई कंपलसरी कर दो कि भाई सबने ही करना है जो ग्रुप के मेंबर है, वरना ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये यूनिट किस तरह क्रिएट होते हैं। अब ये पता कैसे चलता है भाई यूनिट कहाँ था? यूनिट जब हम क्रिएट करते हैं ना, जब ग्रुप के ऊपर जाते हैं तो यूनिट भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब मैंने जो यूनिट क्रिएट किया हुआ था वो ये था, यूनिट के ऊपर जाएंगे। अब यूनिट क्या कह रहा था भाई ये, अब देखिए ये स्विच टू क्लासिक फेसबुक है ना, पिछले पे जाऊंगा तो ऑप्शन ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। अब ये यूनिट के ऊपर क्या था, ये यूनिट मैंने ऑप्शनल किया हुआ है, ठीक है। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं भाई, ऑप्शनल के बाद जो है ना मेक यूनिट रिक्वायर्ड कर दे तो हर कोई ये करना ही होगा, ठीक है, जो भी इस ग्रुप पे है,
ठीक है। तो ये सारी चीजें इस तरह आप क्रिएट भी कर सकते हैं। नया यूनिट पे मैंने क्लिक किया, फॉर एग्जाम्पल क्रिएट किया कि भाई आज का टास्क मैं बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप मैं इसके लिए यूज करता ना, तो क्रिएट मैं क्या कर रहा हूँ, क्विज भी कर सकता हूँ और वैसे भी कर सकता हूँ। मैं पोस्ट में कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्रिएट पोस्ट कर रहा हूँ दूसरे यूनिट की। फॉर एग्जाम्पल आज का टास्क क्या है, ठीक है, फेसबुक ग्रुप, ठीक है। तो अब मैं टास्क क्या दे रहा हूँ भाई, एक, ठीक है। अब मैं टास्क क्या है भाई, मेक ए फेसबुक ग्रुप, ठीक है। और जो जो मुझे उसमें जानना है, राइट डिस्क्रिप्शन, राइट ग्रुप डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सेट ग्रुप रूल, ये हमने जो पढ़ा ना वही सारी चीजें लिख रहा हूँ ना मैं, कि मेक ए फेसबुक ग्रुप, राइट ग्रुप डिस्क्रिप्शन, सेट ग्रुप रूल, सेट ग्रुप कवर पिक्चर, मेक ग्रुप यूआरएल, ग्रुप का यूआरएल या नेम ना, ग्रुप यूआरएल, ठीक है। और जो जो चीज हमने पढ़ी है वो सारी चीजें का मैंने बनाया और मैं पोस्ट कर दूं, तो क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये जो चीज है ना, इसको फिलहाल कॉपी करते हैं, अगर मैं इसको पोस्ट कर दूंगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा जैसे ये जो पहला असाइनमेंट दिया हुआ था ना, तो उसी हिसाब से आ जाएगा यूनिट के अंदर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे यूनिट 1 नजर आ रहा था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पोस्ट हो जाएगी और यहाँ पोस्ट आ जाएगी, तो वो यूनिट जो है मैं ऑप्शन कर सकता हूँ कंपलसरी कर दूं या मैं ऑप्शनल रख दूं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप चाहे ना, मेक यूनिट रिक्वायर्ड और ठीक है और रिमूव इट, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो इस तरह हम यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब ग्रुप, अभी आप लोग सोच रहे हैं भाई हम ग्रुप क्यों पढ़ रहे हैं, भाई कल कर आपको अगर कोई कंपनी हायर करती है, बोलती है भाई पेज भी बनाना है, ग्रुप भी करना है, नया सेटअप करना है, उसको की सेटिंग भी करनी है, ठीक है। तो ये तो आपकी स्किल है ना, कि अब हमने फेसबुक पे क्या क्या चीजें सीखनी है भाई, ग्रुप बनाना सीखना है, उसकी सेटिंग सीखनी है, पेज बनाना सीखना है, उसकी मार्केटिंग सीखनी है, सेटिंग करना सीखनी है, ये सारी चीजें इसका पार्ट है ना, ठीक है। अब मैं आपको वो भी दिखा दूं कि अगर डिजी स्किल का कोर्स था, तो उसमें हमने फेसबुक के ऊपर जो जो चीजें हैं वो कितनी कवर करनी है। अब आप देखें इनको, इन्होंने फेसबुक बनाना सिखाया, ठीक है, कि फेसबुक क्या है इसके बारे में डिटेल बताई, डिटेल तो तकरीबन सबको पता ही होती है, ठीक है। और जो रह जाएगी वो मैं थ्योरी एंड में ही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो फेसबुक की, देखिए कितनी सारी 5-5 मिनट की वीडियो थी, तो उतनी इतनी की, फिर एंड में दोबारा फिर वो फेसबुक पे आया कि ग्रुप एंड में भी सिखा रहे होते हैं, फिर उससे बाद के क्लासों में वीक 7-8 कहाँ, अब ये देखें ये किस वक्त सिखा रहे हैं, ये फेसबुक ग्रुप इन्होंने सिखाया वीक 9 में जाके सिखाया ना, ठीक है। फेसबुक ग्रुप बनाना और ग्रुप की मार्केटिंग वगैरह ना, और जबकि फेसबुक इन्होंने शुरू में ही सिखा दिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब हम भी जो सीखेंगे, ये सारे टॉपिक हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। हमने जो है कुछ चीज़ें हमने देख ली थी भाई, फेसबुक पे अकाउंट कैसे बनाना है ये हमने देख ही लिया था, फेसबुक पे बेसिक सेटअप हमने सारी चीज़ें देख ली थी, ठीक है। पेज बनाना कैसा है, पोस्ट कैसे करना है ये हमने देख लिया था, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सेटिंग हमने देख ली थी और बहुत सारी चीजें हमने इसमें देखी थी, लेकिन फेसबुक के एडवांस फीचर नहीं देखे थे पेज बनाने के लिए। बहुत सारे लोगों ने अपने पेज ही नहीं बनाए हुए थे ना, इस वजह से मैंने ये चीज नहीं पढ़ाई, कि अगर मैं उसी वक्त पढ़ा देता पेज क्रिएट हुआ नहीं होता, और फिर आप ये सारी चीजें पढ़ते और भूल जाते, फिर जाके यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते कि मैंने क्या पढ़ा था। तो बेहतर ये बंदा पहले पेज बना ले बेसिक, फिर उसके बाद वो सारे फीचर्स उसके अंदर करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने करनी है ऐसा ऐसा, ठीक है। पेड मार्केटिंग और इसके अंदर ये सारी चीजें हमने पढ़नी है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर ले, क्योंकि भाई बगैर पेज बनाए, बगैर ग्रुप बनाए हम आगे नहीं जा सकते, ये बड़ा मसला है, ठीक है। कि आगे हम भूल जाएंगे ना, पेज तो मोबाइल से भी बना सकते हैं, कोई ये नहीं कह सकता भाई मेरे पास यही नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है इस वक्त ना, मोबाइल तो तकरीबन सबके पास है, जब भी तो जूम से क्लास ले रहे हैं या लैपटॉप से ले रहे हैं, ठीक है। भाई कोई क्वेश्चन है ग्रुप से रिलेटेड, कोई सवाल, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई हो। यूनिट पे हमने अगर कुछ चीज पोस्ट करते हैं उसके बाद उसमें एडिटिंग या डिलीट करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा हाँ, सब कुछ हो सकता है। फॉर पोस्ट एग्जाम्पल करने के बाद? आपने असाइनमेंट बना दिया उनके लिए कि भाई टॉपिक दे दिया, अब मैं चाहता हूँ, मैंने जैसे असाइनमेंट क्रिएट किया ना, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं दो तीन चीजें और भी दे दूं उनको,
ठीक है, तो मैं जाके उसको एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोग जो है ये काम तो करना शुरू कर देंगे भाई, ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, पेज आप लोगों ने बनाया होगा उसी से ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स वगैरह में हम जो है पेज की मुकम्मल सेटिंग, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है वो हम सारा काम करेंगे। ठीक है, तो बस ये है कि भाई प्रैक्टिस करते रहे, यकीन करें जो है आपके अर्निंग के रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब अब क्या होगा कि भाई आप पूरा प्रॉपर ये सीख लेंगे, हर एक एक प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक है वो पूरा सीख लिया, उसमें जो जो ऑप्शन फेसबुक ने दिए हुए वो सारे आपको आते हैं। आपने फेसबुक की रेलिवेंट सर्टिफिकेशन कर ली, फिर फेसबुक के क्या की सर्विसेज जिन जिन प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, आप वहां पे ऑफर करेंगे। अब उसमें क्या चाहे फाइवर पे करें, पीपल पर आवर पे करें, गुरु पे करें, गुरु.com पे करें, उसके अलावा ये पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे किसी पे करें, OLX पे अपना ऐड बना के डाल दें, कहीं पे भी बना के डालें, आप जो है कम से कम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बताने का यही होता है कि भाई बार बार के भाई आप लोग ये काम करना शुरू करें, और करेंगे तो फिर आप आगे ही जाएंगे। आवाज आ रही है यार ये मेरी कैसे? क्लास जो है जैसे यहाँ पे 11:30 बजे स्टार्ट, हाँ हाँ। जी 11:30 बजे के बजाय 10 बजे नहीं हो सकती? नहीं, हमारे यहाँ ना नमाज का जो टाइम होता है ना, अभी थोड़ा टाइम पीछे आ रहा है ना। ठीक है, अभी जैसे ईशा की नमाज का यहाँ टाइम हो गया है, जमात खत्म होती है तकरीबन 8:40 पे जमात शुरू हुई थी, अब 8:35 से हुई है। तो नमाज पढ़ते पढ़ते जो है ना 9, 9:05, 9, 9:10 हो जाते थे। ठीक है, मैं फिर भी कर सकता हूँ, इसलिए नमाज का टाइम जब मैंने कोर्स शुरू किया था ना, तो पहले नमाज हो रही थी देर से, 8 जमात शुरू होती थी 8:50 पे। ठीक है, अब वो थोड़ा टाइम नीचे नीचे आ रहा है, रोजाना एक एक मिनट नीचे आ रहा है ना। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि भाई जो मेरा टाइम है ना उसका 15 मिनट पीछे कर लूँ, 9:30 के बजाय 9:15 कर दूँ। ठीक है, या फिर उसके बाद 9 बजे कर दूँ, यानी कि यानी पाकिस्तान की 11 बजे कर दूँ। सही है, आगे ये बहुत लेट हाँ हो हाँ। जाता है। हाँ, तो फिर मैं कोशिश करूंगा ना कि कल से ना थोड़ा सा उसको मैनेज करके पीछे कर दूँ। असल में ना सऊदी पाकिस्तान में 2 घंटे का डिफरेंस है ये तो। और वजह क्या होती है ना, ईशा के बाद जो है ना कोई काम ऐसा होता नहीं, बंदा आराम से ले सकता है कोर्स ना। बाकी यही था, पहले मेरा इरादा था कि भाई ऐसा करोगे मगरिब से ईशा, लेकिन मसला ये है कि भाई उसमें काम इतने ज्यादा होते हैं, बंदे को उठ के जाना है, इधर जाना है, फिर नमाज का टाइम हो जाता है, फिर ये सारी तो बेहतर यही टाइम होता है कि बंदा जो है ईशा के बाद हो। मैं कोशिश करूंगा कि भाई 15 मिनट कम से कम पीछे कर दूं। 11, 11:30 कोशिश करूंगा करने की। ठीक है, नहीं हो सका तो 11:15, ठीक है भाई, मस्जिद से आते आते जो है ना देर हो जाती है। और बाद लोग क्या समझते हैं कि भाई अगर 5 मिनट नहीं आऊंगा ना तो क्लास ही नहीं होगी शायद। ठीक है, ये भी बड़ा मसला है। तो बात ये है, इसी वजह से मैंने रखा था कि भाई आके 5-10 मिनट हो पहले से बंदा मैसेज कर दे कि भाई क्लास जो है ये होगी। ठीक है, अब मैं ये असाइनमेंट तो मैंने वैसे भी पोस्ट किया हुआ है दोनों ग्रुप पे, तो आप लोगों को कोशिश करिए कि ये सारी चीजें कर लें, इसलिए कि भाई हम पढ़ेंगे डेली इतनी चीजें। ठीक है, मैं ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, बात ये है कि भाई अगर हमने काम करना है तो प्लेटफॉर्म बहुत है। ठीक है, अब मुझे तो नहीं पता ना कि आपकी कल जाके कौन से आपके गिग्स के ऊपर या ऑफर आपके जो है वो लोग आपके परचेज करेंगे। ठीक है, क्या पता आपने फेसबुक का भी ऐड बनाया है, इंस्टाग्राम का भी पोस्ट करा हुआ डाला हुआ है, उस पर भी डाला है, प्रोजेक्ट आपको यूट्यूब का मिल रहा हो उसका भी बनाया हुआ था। ठीक है, तो ये इसी हिसाब से होगा। ठीक, और कोई क्वेश्चन है अहमद भाई या सुल्तान भाई, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, इसलिए कि मेरा तो ये वाला चीज के लिए खत्म हो गई ग्रुप वाली। और बाकी इंशाल्लाह वीडियो मैं इसकी डाल दूंगा। इसलिए कि भाई ऑप्शन तो बहुत सारे बताए, तो क्या होता है भाई बंदा मिस हो जाते हैं, वो वीडियो देख के दोबारा वो देख लेगा भाई ये ऑप्शन बताए थे, ये यहाँ से चेंज होना है, ये यहाँ से चेंज होना है। ठीक है, अभी तो हमने ग्रुप पढ़ा है ना, हो सकता है ये सारे याद भी हो जाए। फिर पेज बनाएंगे, पेज के ऑप्शन बहुत सारे हैं उसमें। ठीक है, फिर यूट्यूब पे चले जाएंगे, उसके ऑप्शन अलग हैं। ठीक है, तो हर जगह के ऑप्शन अलग है, तो थोड़ा सा इस वजह से बंदे के पास जब होगा ना वीडियोस वगैरह रहती है तो वो उसको याद रहने में रखने में आसानी होती है। वरना फिर वो गूगल पे सर्च कर ले कि भाई ये कैसे होता है, तो उससे भी उसको याद आ जाता है कि भाई पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है। और फिर चेंजेस भी हो जाती है फेसबुक के अंदर के और गूगल के अंदर और इन प्लेटफॉर्म में, तो वो ऑप्शन जो है आगे पीछे हो जाते हैं फिर। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पे एंड करते हैं इस मीटिंग को, और इंशाल्लाह जो है कल फिर आगे इसी टाइम को मैं पीछे कर लूंगा, लिंक भी दूंगा कि भाई 10-15 मिनट या आधे घंटे पहले क्लास कर लेंगे रात की। ठीक है, मुझे भी अंदाजा था कि पाकिस्तान में भाई टाइम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये था कि हमारी नमाज का टाइम वैसे हो रहा होता था, तो उस वजह से मैं वो मैनेज कर नहीं कर नेट पाता। पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एक बंदे ने,
अच्छा अच्छा, टैग पीपल से क्या मतलब होता है कि भाई आपने देखा होगा कि आपको वो कोई भी पोस्ट होती है ना, आप करते हैं तो उसमें किसी का नाम लिख देते हैं तो डायरेक्ट उसके पोस्ट पे हो जाती है, उसके प्रोफाइल पे चली जाती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं टैग करना, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप उस पर किसी का @ लिख के नाम उसका लिखेंगे ना, तो उसको डायरेक्ट उसको आएगा मैसेज, ठीक है, उसके बाद अलर्ट आ जाएगा, उसकी प्रोफाइल के अंदर वो चीज आ जाएगी, या उसकी जो वॉल है या उसका जो मेन पेज है उसके अंदर ये चीज आएगी। इसको कहते हैं टैग करना, ठीक है। वरना मैं कल दिखा दूंगा व्हाट्सअप ऑन करके ना, उस पे मैं दिखा दूंगा कि शेयर करके कि भाई टैग कैसे करते हैं। जैसे अगर आप में से किसी ने ट्विटर यूज किया होगा तो उसमें टैग होता है, हैशटैग यूज कर रहे हैं और @ करके साइन करके ना, तो वो चीजें जो है। अब टैग करने के लिए फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐड लिखा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम है ना अहमद, @अहमद मैं लिखूंगा ना, तो ऑटोमेटिक मुझे देगा कि अहमद का नाम है, फिर उसके बाद स्पेस दबा दूंगा तो वो कंप्लीट करके आपको ही वो हाईलाइट कर देगा कि ये मैसेज आपके लिए। जैसे एक एग्जाम्पल है, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, 30 स्टूडेंट हैं, तो आप किसी की तरफ इशारा करते हैं तो वो पॉइंट आउट हो जाता है ना कि स्टूडेंट जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। इसी तरह टैग करने का मतलब है भाई ग्रुप में अगर 50 लोग हैं तो मैंने ऐड करके आपको वो चीज टैग कर दी, ठीक है, आपका नाम लिख के, ठीक है। अब ग्रुप में है इसी तरह भाई 5000 लोग हैं, मैंने ऐड करके उसको पर्टिकुलर बंदे को बोलना है तो उसका नाम लिख दिया ताकि उसके लिए ये हो जाए। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आ ही जाएंगे। चले जी, अच्छी बात है, अकाउंट है। बस अकाउंट है तो उसके बाद जो है अगला काम करना है उसका। हाँ, @ का भी है, हैशटैग का मतलब होता है वो टॉपिक, और जब इस्तेमाल करते हैं ना तो पर्टिकुलर बंदा या कोई पेज या ग्रुप या कोई एक, ठीक है, उसका रेफरेंस दे रहे होते हैं, ठीक है, ताकि उसके बाद हो जाए, ठीक है। भाई मेरी तरफ से भाई आप लोगों के लिए है कि भाई आप लोग कोशिश करें और जल्द से जल्द ये सारे काम करना शुरू कर दें, ठीक है। इसलिए इतना टाइम लगा है ना, माशाल्लाह आप लोग सब टाइम दे रहे हैं सीखने के लिए। भाई देखिए कोर्स जरूर फ्री है, ठीक है, लेकिन टाइम तो निकालना पड़ता है ना, उसके लिए आप अपना इंटरनेट रिसोर्स यूज कर रहे हैं, आप अपना लैपटॉप डेस्कटॉप या मोबाइल यूज कर रहे हैं, घर वालों से अलग हो रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करें कि भाई इस काम को अच्छे से सीखें और इतना ही टाइम कम से कम प्रैक्टिस में लगाएं, ठीक है। तो प्रैक्टिस में से ज्यादा ही लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो है कल कला को आप लोग अर्न करेंगे इंशाल्लाह, तो भाई मुझे भी खुशी होगी कि यार कुछ टाइम आपने लगाया था मेरे साथ, ठीक है, और बाद में जो है आप भी कल को 10 लोगों को नौकरियां दे रहे होंगे, ठीक है भाई। मैं मेरी ये कंपनी स्टेब्लिश हो गई है काम सीख के, ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ, आप सबसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है भाई, चले, अल्लाह हाफिज। यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, ठीक है।